इंडिया में गोल्ड में सभी इन्वेस्ट करना चाहते हैं और करते भी है। उसे क्या करते हैं, फिजिकल गोल्ड की तरह वो इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन वहां पे क्या होता है, प्योरिटी का झंझट हो जाती है, मेकिंग चार्ज कमी हो जाती है। दूसरी क्या होती है कि जब आप रीसेल करने जाते हो तो वो हाफ दाम में दी जाती है। वहीं पे बहुत सारे तरीके हैं कि एसजीबी से आप इन्वेस्ट कर सकते हो जो गवर्नमेंट के तहत आती है, जिसमें आपको गारंटी दी जाती है। उसके बाद क्या है, डिजिटल गोल्ड है जिसमें आपको प्योरिटी दी जाती है, जिसमें आप 99% की आप है ना परसेंट की आपको प्योरिटी दी जाती है। तो आप इस तरीके के गोल्ड में इन्वेस्ट करना चाहते हो और उसकी पूरी जानकारी चाहते हो तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, जिससे आपको अच्छे से समझ में आए और आप अच्छे से समझ के तब आप अपने गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकते हो। क्योंकि अच्छे से समझिएगा तभी, क्योंकि आप देख रहे हो गोल्ड का जो प्राइस है वो दिन पे दिन बढ़ रहा है, आगे बढ़ेगा भी, लेकिन आप क्या कर रहे हो, थोड़ा सा मेहनत नहीं करना चाहते हो और बाद में क्या होता है कि आप जहाँ जाते हो इन्वेस्ट करने, आप सोचते हो कि अगले 2 साल में 5 साल में ऐसा रिटर्न्स मिलेगा, तो ऐसा रिटर्न्स नहीं मिलता है और कम ही हो जाता है। तो इसके लिए आपको इस वीडियो को देखना ही चाहिए। और अगर मेरे चैनल पे न्यू है जो भी पर्सन, वो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहली बात आती है फिजिकल गोल्ड की बारे में। तो फिजिकल गोल्ड उसे कहते हैं जो आप पुराने जमाने से देख रहे हो, उसके साथ इमोशन जुड़ा हुआ है, जिसमें आप शादी में यूज करते हो, आप पहनने के लिए यूज करते हो, आप है ना जब भी कोई पर्व त्योहार आता है तो गोल्ड खरीदना शुभ होता है, जैसे दीपावली या कोई ऐसा धनतेरस, ये सारी चीजें पे गोल्ड खरीदना शुभ होता है। ये सारी चीजें के तहत आप गोल्ड को है ना अपने घर में रखते भी हो और आप उसे पहनते भी हो। लेकिन एक बात बताइए, जब उसे आप रीसेल यानी दोबारा बेचने जाते हो उस गोल्ड को, अगर वो 2 साल 1 साल के अंदर में जाते हो, क्या उस तरह से प्रॉफिट दिखता है जिस तरह से आप सोचे होंगे कि हाँ गोल्ड का प्राइस बढ़ा, मुझे भी प्रॉफिट होगा 2000 5000 या 10,000 का? उस तरह से नहीं दिखता है। आपने डबल सोच के गया होंगे, लेकिन वहां पे डबल तो छोड़िए, आपको 1/3 भी नहीं दी जाती है। तो वो कैसे होता है कि वहां पे आपसे है ना चीटिंग की जाती है, आपको पता भी नहीं चलता है। कैसे? जब आप है ना गोल्ड खरीदने जाते हो और जो गोल्ड को आप यूज करते हो, जैसे फायदे इसके क्या है वो पहले बताते हैं। आप गोल्ड पहनते हो, सोना पहनते हो, दिखता है वो, और उसके बाद शादी में, गिफ्टिंग में, फेस्टिवल में, उसके बाद क्या है कि आप गोल्ड लोन भी लेते हो। फिजिकल गोल्ड का क्या कहते हो, आप फिजिकल गोल्ड से आप गोल्ड लोन भी लेते हो। तो ये सारी इसकी यूज है। अब बात करते हैं नुकसान क्या है। इसकी मेकिंग चार्ज 8 से 15% ली जाती है, लेकिन आपको क्या बताई जाती है कि आप 2 से 4% ले रहे हैं, यानी कि सीधे आधिया से भी ज्यादा ली जाती है और आपको पता भी नहीं चलता कि मेकिंग चार्ज कितना पड़ा, क्योंकि आपको कैलकुलेट करने नहीं आता है। और जिनको आता है उनको पता भी चलता है तो उनसे बात नहीं कर पाते हो और उनको समझा नहीं पाते हैं। तो इस चीज को देखिए कि मेकिंग चार्ज कितना ली जाती है, उनसे पूछिए कि मेकिंग चार्ज कितना है एक्चुअली में। लॉक और सीक्रेट, यानी कि जो आप एक्चुअली में फिजिकल गोल्ड खरीदते हो उसके लिए आपको है लॉकर की जरूरत पड़ती है, नहीं तो आपका गोल्ड कब गायब हो जाएगा आपको खुद पता नहीं चलता। प्योरिटी का इशू होता है, क्या होता है, आपको शुद्धता नहीं दी जाती है। आपको बताई जाती है कि 22 कैरेट सोना दे रहा है, 24 कैरेट दे रहा है, लेकिन आपको 18% 20 कैरेट पे आपको छुट्टी कर दी जाती है। लेकिन आप कैसे पता लगाओगे, वो भी आपको नहीं पता है। अब क्या है, पहनने के बाद आप रीसेल करने जाते हो तो उसकी माने कि प्राइस जो वैल्यू होती है वो कम हो जाती है। ये बात आपको भी फील हुई होगी, जब आप गोल्ड को सेल करने जाते हो, रीसेल करने जाते हो तो उसकी प्राइस कम हो जाती है, ये आपको भी पता है। अब बात करेंगे क्या कि आपको क्या फिजिकल गोल्ड नहीं लेना चाहिए, लेना चाहिए, लेकिन आप उसे चेक कीजिए, समझिए, उसके लिए तब आप लीजिए जितना आपके यूज में है। ये नहीं कि आप है ना फिजिकल गोल्ड लेकर और उसके बाद है ना जब बेचने जाओ तो हाफ प्राइस में बेच के आप नुकसान में आ जाइए। यहाँ पे क्या है, आप नुकसान में आ रहे हो और ये नुकसान आपको है ना आगे चल के पता चलता है जब आप है ना बहुत दिक्कत में आते हो और उस समय आप है ना गोल्ड को बेचते हो और आप सोच के कुछ और जाते हो, मिलता कुछ और है। अब बात करेंगे डिजिटल गोल्ड। डिजिटल गोल्ड क्या होता है कि जैसे ऐप से आप लेते हो, पेटीएम,
पे फोन, ग्रो से ऑनलाइन जो गोल्ड खरीदा जाता है उसे डिजिटल गोल्ड कहा जाता है। आप पेटीएम पे जाइए, गोल्ड लोन दी जाती है, गोल्ड बाय करना, गोल्ड में इन्वेस्ट करना, ये सारी चीजें डिजिटल गोल्ड हुआ। डिजिटल गोल्ड में क्या है कि एक तो आपको प्योर दी जाती है, 99.9% आपको प्योर दिया जाता है, यानी 24 कैरेट आपको सोना दिया जाता है। स्टोरेज का कोई झंझट नहीं है। यहाँ पे क्या है कि आपको स्टोरेज का झंझट है कि आप कहाँ पे सिक्योरिटी के अंडर में रखोगे, ऐसे रखोगे, उसकी कोई झंझट यहाँ पे नहीं। एनी टाइम आप बाय या सेल कर सकते हो। डोर डिलीवर का ऑप्शन है, यानी कि डोर डिलीवर का ऑप्शन है, वहां पे आप जाके डिलीवर भी कर सकते हो। यानी कि यहाँ पे डिजिटल गोल्ड में आपके इतने सारे फायदे हैं कि सोना तो आपको प्योर दी जाती है, स्टोरेज का कोई झंझट नहीं है कि कोई सोना चोरी हो गया, ये सारी चीजें एनी टाइम आप कभी भी सेल बाय कर सकते हो। इसमें हाफ प्राइस ये सारी चीजें नहीं है। लेकिन नुकसान क्या है, सेबी और आरबीआई के रेगुलेशन में नहीं है, यानी कि ये प्लेटफॉर्म के तहत अगर आपने इन्वेस्ट किया तो ये इनका जो भी होगा वो इनके अंडर में नहीं आएगा। 5 साल में या तो डिलीवर या बेच दो, यानी कि 5 साल के अंदर में ही आपको खरीदना भी है और बेच देना है। ये आप सोचिएगा कि 20 साल 25 साल रख ले तो पॉसिबल नहीं है। शॉर्ट टर्म या गिफ्टिंग के लिए ठीक है, लेकिन आप लॉन्ग टर्म के लिए सोच रहे हो तो ये सेफ नहीं है। इसलिए आप देख लो कि अगर आप थोड़े टाइम के लिए डिजिटल गोल्ड लेना चाहते हो तो ये सही है, लेकिन आप 10 साल या 5 साल से ऊपर के लिए लेना चाहते हो तो आपके लिए डिजिटल गोल्ड सही नहीं है। वहां पे जाके आपको दिक्कत हो सकती है, आपका पैसा फंस सकता है। अब आती है क्या कि SGB, यानी कि जो गवर्नमेंट के तहत गोल्ड बॉन्ड आती है, जिसे कहा जाता है कि आप है ना RBI प्लस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बॉन्ड्स, जिसमें आप गोल्ड के रेट पर इन्वेस्ट करते हो, यानी कि गवर्नमेंट के तहत जो गोल्ड का रेट आता है उस पे आप इन्वेस्ट करते हो। ये कहाँ होता है, आप शेयर मार्केट में जाते हो, वहां पे जाके आप गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकते हो, वहां पे फिजिकल गोल्ड खरीदते हो, यानी कि जैसे आप फिजिकल गोल्ड खरीदते हो उस तरह से आप वहां पे जाके इन्वेस्ट कर सकते हो। इसमें क्या है कि आपका फायदा क्या है, 2 से 2.5 एनुअल इंटरेस्ट दी जाती है। अगर आप गोल्ड रखे वहां पे तो आपको इतना इंटरेस्ट एनुअल दी जाती है, हर महीने मिलती है, यानी हर 6 महीने पे आपको यहाँ पे इंटरेस्ट एनुअल पे दी जाती है। 8 साल के बाद मैच्योरिटी पर आपको कैपिटल गेन टैक्स फ्री दी जाती है, यानी कि 8 साल तक आप रखते हो तो आपको जो कैपिटल पे आपको है ना इंटरेस्ट पे दी जाती है, जैसे आपको इंटरेस्ट बैठा उस पे आपको टैक्स ली जाती है, लेकिन जब आपका गेन है उस पे नहीं ली जाती है। जैसे आपको बताते हैं, नो लॉकर कॉस्ट, नो मेकिंग चार्ज, यहाँ पे नो लॉकर कॉस्ट है, नो मेकिंग चार्ज है, गवर्नमेंट गारंटी फुल सेफली है, यानी कि जब आप है ना SGB गोल्ड लेते हो तो वहां पे आपका है ना गवर्नमेंट के अंडर पूरी गारंटी के साथ सेफ रहता है। दूसरी, आपको मेकिंग चार्ज या लॉकर चार्ज कॉस्ट कुछ नहीं लगता है। फायदे क्या है कि 5 साल के लॉकर इन स्टॉक मार्केट में बेच सकते हो, बट लिक्विडिटी कम होती है, यानी कि आप देख लीजिए कि जब आप गोल्ड में इन्वेस्ट करते हो स्टॉक मार्केट में तो उसकी लिक्विडिटी कितनी होती है, कम होती है। जितना ज्यादा वो ऊपर उठता है, यानी 2 से 4% उठा उतना ही गिरता है, उतना जल्दी उठता भी नहीं है, तो ये इसलिए ये सेफ भी है। लेकिन यहाँ पे क्या है कि आपको दी जाती है इंटरेस्ट। अब क्या है कि इन द इंटरेस्ट पे इनकम टैक्स लगता है, यानी कि जब आप है ना इंटरेस्ट पर इनकम टैक्स लगता है, यानी कि जो आपका है ना गेन है उस पे नहीं लगता है, लेकिन जो इंटरेस्ट बना यानी 2.5% जो इंटरेस्ट बना उस पे आपका है ना टैक्स बनता है, उस पे टैक्स लिया जाता है। 1 लाख का, यानी कि 1 लाख रुपया आपने लगाया और वहां पे जो 8 साल के लिए छोड़ा तो आपका 1.1 लाख रुपया हुआ, यानी कि 1,80,000 रुपया हुआ और 80,000 पे फ्री है, बट वहां पे इंटरेस्ट 20,000 लगेगा, यानी कि 2.5 का आप देखिए 80,000 पे तो 20,000 रुपया आपका इंटरेस्ट लगा।
इससे से आपको एक चीज समझ में आ गया कि चलिए फिर भी आप प्रॉफिट में हैं और आपका जो पूंजी है वो पूंजी भी आपके अंदर है। यानी कि यहाँ से आपका है ना 20,000 गया तो 60,000 रुपया आपका तो इंटरेस्ट बचा ही बचा। दूसरा आपका 1 लाख यानी 1,60,000 रुपया। लेकिन जब आप फिजिकल गोल्ड बेचने जाते हो तो आपका वहां पे 1 लाख का 50,000 हो जाता है। अगर 50,000 नहीं हो रहा है फिर भी कम हो जाता है, लेकिन यहाँ पे आपका सेफ है, सिक्योर है और सारी चीजें से सही है। अब अगर आपको गोल्ड में सिर्फ दिखना है यानी कि सिर्फ गोल्ड दिखाना है तो फिजिकल गोल्ड खरीदिए। अगर आपको थोड़ा फ्लेक्सिबल और मॉडर्न सोल्यूशन चाहिए तो आप डिजिटल गोल्ड खरीदिए। लेकिन अगर आपको पैसा बनाना चाहते हैं तो SGB की इज स्मार्ट सेविंग और सेफी ऑप्शन को चूज कीजिए। यानी कि तीनों का आपका पता चल गया कि डिजिटल गोल्ड क्या है, कि आपको है ना थोड़ी फ्लेक्सिबल देती है और आपको लिए थोड़ा सा सेफली होता है। लेकिन जब आप डिजिटल गोल्ड के बाद अगर फिजिकल गोल्ड दिखाना चाहते हैं लोगों को कि मेरे पास इतना गोल्ड है या शादी में यूज करना चाहते हैं तो आप फिजिकल गोल्ड को खरीदिए। और अगर आप SGB के तहत आ रहे हैं तो आप गवर्नमेंट की तरफ सेफ है और आपको इंटरेस्ट भी दी जा रही है और आपके लिए स्मार्ट सेविंग भी हो जाएगी। तो तीनों में से आपको जो भी सेफ लगता है उसे आप यूज कीजिए। और अगर आपको कोई क्वेश्चन है, अगर आप पूछना चाहते हैं तो मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जिनको इस वीडियो की नीड होगी उनको शेयर कीजिएगा और चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलते हैं।